तो गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 को। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयना कोजी और काओजावा जो कि छुपके से एक दूसरे से मिलते हैं, पर तभी हाशिमोटो ने उन्हें देख लिया था और अब उन्हें साथ में मिलता हुआ देखकर उन्हें टीज करता है। वही हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जैसे तैसे उस बात को टाल कर वहां से चुपचाप से चले जाते हैं। वहीं आयना काजी जो कि इचिरोजे के लिए खाना बनाकर ले जाता है क्योंकि वह बीमार थी, और तो और वो उसे पूछता है कि उसकी क्या तबीयत ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सारे लोगों के बारे में कई सारी अफवाहें फैलना शुरू हो चुकी थी स्कूल में और सोशल मीडिया में। इसके बाद इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है जहां पर हम देखते हैं इजिका आकी को जो कि सारी अफवाहों के लिए हाशिमोटो को जिम्मेदार ठहराता है कि वही है इस सब के पीछे। पर गोकी से कहता है कि हमें पता है हाशिमोटो, तुम ये सब साक्यानाकी के कहने पर ये कर रहे हो ना। पर इशिजाकी उसे कहता है कि अब तुम्हें इस चीज का भुगतान ही करना होगा। हम देखते हैं वो सारे लोग अब फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार ही थे कि तभी युकिमोरा मियाकी उस लड़ाई को जैसे तैसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं। तभी इशिजाकी उसे कहता है चलो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है वह दूर हो जाएं। और युकिमोरा उसे कहता है कि पर आयना कोजी जो कि इसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि हम भी इसमें इन्वॉल्व है। जब हाशिमोटो उसे कहता है कि वैसे तो कितने क्यूट रूमर्स है ना कि आयना कोजी कायरोजावा को पसंद करता है, पर आयना कोजी जो उससे कहता है कि वैसे तो मैं ये सब कहना नहीं चाहता था, पर मेरे हिसाब से ये सब तुमने ही किया है ना। अब हाशिमोटो से कहता है कि क्या क्या तुम शायद मेरे ऊपर इसलिए सब कुछ कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे और कायरोजावा की सीक्रेट मीटिंग को देख लिया था। और ये बात जानकर साकुरा और हिसाबे दोनों ही हैरान हो चुके थे सब क्या चल रहा है। वहीं इशिजाकी जो कि अभी से फाइट करने के लिए ही उचक रहा था, पर हियोरी उसे रोकती है। वो उसे कहती कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि चाहे हम उससे ये कॉन्फ्रेंस ही क्यों ना करवा लें, पर फिर भी कभी भी साक्यानाकी इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तब वह हाशिमोटो से इन सारी बातों के लिए माफी मांगती है। पर हाशिमोटो जो उससे कहता है कि अभी हम में से कोई भी घायल नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम सभी को इस बार माफ कर रहा हूँ। इसलिए अच्छा ये होगा कि प्लीज बिना प्रूफ के हमें इस तरीके से बिलीव करना बंद करो, आने आरोप लगाना बंद करो। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर आजुमी जो उससे कहती है तो इजिनोजे एग्जाम से पहले आ चुकी है, तुम इसके साथ अब क्या करने वाली हो। वहीं युकिमोरा जो कि अपने ग्रुप मेंबर्स के पेपर को चेक कर रहा था, हम देख पा रहे थे कि सारे लोगों ने काफी अच्छा स्कोर किया था। और तभी कि वहां पर आकर बताता है कि सारे लोगों को ये बात यहाँ से सुननी चाहिए, क्लास ई के कुछ स्टूडेंट क्लास बी की तरफ आगे जा रहे हैं। तब माँ को साक्यानागी से उसके वहां पर आने का रीजन पूछती है, जहां पर साक्यानागी उसे बताती है मैं क्लास बी के टीम वर्क की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बचाने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ पर काजाकी उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें आखिर कहने का क्या मतलब है। जहाँ पर साक्यानागी उससे कहती है कि तुम सभी ने इजिनोगी को प्राइवेट पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए कहा था और तुम सारे लोग उसकी हेल्प कर रहे हो इसमें, ताकि तुम लोग किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बचा पाओ। वैसे तो ये कोई गलत काम नहीं है, पर अगर ये इल्जाम सही रहा और इचिरो के सच में क्रिमिनल हुई तो ये करना काफी ज्यादा गलत होगा। तब काजी उसे कहता है कि तुम ये बकवास क्या कर रही हो, ये रूमर्स तो बाकी सब की तरह ही झूठी है। पर साक्यानागी जो उससे कहती है कि मुझे बाकी सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस इचिनोगे के खिलाफ एक एविडेंस लाई हूँ। और ये बात सुनकर सारे लोग हैरान थे कि ये सब क्या चल रहा है। माँ को सभी को शांत रहने के लिए कहती है और साक्यानागी जो कि उसे बताती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें अपने क्लास पॉइंट्स को इचिनोगे के हाथ में देना चाहिए, पर मैं ये जो सब कह रही हूँ क्या ये सच नहीं है। इचिनोगी जो कि इचिनोजी जो कि क्लास में आमने जाती है और सारे लोगों से माफी मांगना शुरू कर देती है। पर साक्यानागी जो उससे कहती है कि सारे लोग शांत हो जाओ, दरअसल ये अभी सारी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाली है। इचिनोगी जो उससे कहती है क्या आप सभी लोग कुछ टाइम के लिए मेरी बातें सुन सकते हो। जैसे कि साक्यानागी ने कहा तुम्हें बताया, मैंने सच में एक क्राइम किया है और इसे शायद कोई भी माफ नहीं करेगा। 4 साल पहले की बात है जहां पर मैं अपनी माँ और बहन के साथ में रहा करती थी। हम लोग चाहे रिच नहीं थे, हम लोग गरीब थे, पर तब भी हमें मेरे बीच काफी ज्यादा खुश थी। मेरी माँ ने हमें काफी अच्छे से पाला था, काफी मुश्किलों से, और मैंने पढ़ाई में भी काफी ज्यादा मेहनत करी अपनी माँ को देखकर, ताकि मैं हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप को हासिल कर पाऊं। पर एक दिन जब जूनियर हाई के 3rd ईयर में मेरी माँ जो कि अचानक से बेहोश हो जाती है, मुझे पता चला कि दरअसल वो मेरी बहन के लिए एक गिफ्ट लेना चाहती थी, जिसके कारण वह एक्स्ट्रा शिप का काम किया करती थी। और वह थी एक हेयर क्लिप जो कि मेरी सिस्टर की फेवरेट मॉडल पहना करती थी। मेरी सिस्टर ने कभी भी कुछ नहीं मांगा था, पर वो पहली बार था जब उसने कुछ मांगा था और उसे कुछ मांगने की कोशिश करी थी, वो फर्स्ट टाइम था। तब यहाँ पर मेरी माँ ने उसे गिफ्ट न देने के कारण उसे माफी भी मांगी अपनी बुरी हालत में। और तब मैंने डिसीजन ले चुकी थी कि अब मैं उसके लिए वो
खरीद कर ही रहूंगी। ये बात जानती थी कि कोई भी मुझे जॉब नहीं देगा, पर मैं फिर भी पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इन सारी चीजों के बाद भी मैं उसे हासिल नहीं कर पाई। मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने ये बात नोटिस करी कि उसके ऊपर सेल चल रही थी और वह मेरा आखिरी चांस था कि मैं उसे बाय कर पाऊं, जिसके कारण मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने डिसाइड किया कि मैं उस क्लिप को चुरा लूंगी, पर मैं जो ऐसा करते हुए किसी ने भी नहीं देखा और मैंने उस क्लिप को चुरा लिया। फिर मैंने उस क्लिप को अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया और उसे झूठ कहा कि दरअसल ये क्लिप मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दी है। मेरी फ्रेंड उस दिन काफी ज्यादा खुश थी उस क्लिप को देखकर और मुझे लगा कि शायद मेरी ये कोई भी गलती नहीं की है मैंने। पर जब एक दिन अचानक से मेरी माँ, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर आने वाली थी, तब हम दोनों हमारी माँ को लेने के लिए गए और तब मेरी बहन ने मेरी माँ को वो हेयर क्लिप दिखाई। पर अचानक से उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि मैंने उस क्लिप को चुराया था और तब उन्होंने मुझे एक काफी जोरदार थप्पड़ जड़ा मारा और इसके कारण हालांकि मैं उन्हें कुछ नहीं छुपा पाई और फिर वह मुझे लेकर उस स्टोर के अंदर गई और उनसे माफी मंगवाई। तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। और फिर जब हम घर आए, जहाँ पर मेरी माँ काफी बुरी तरीके से रोई, जैसे कि उन्हें अब मुझसे नफरत होने लगी हो। पहली बार था जब मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। उस स्टोर के मैनेजर ने हमारे खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, पर मैंने खुद को सजा देने के लिए खुद को 6 महीने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। और तब एक दिन मेरी माँ ने मुझे स्कूल जाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए और तब मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं स्कूल में सभी चीजों को ठीक कर पाऊंगी, अपनी जिंदगी को सही तरीके से स्टार्ट करूंगी, अपनी माँ और बहन का भरोसा वापस से जीत कर ही रहूंगी। प्लीज सारे लोग मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो कि मैंने अभी तक तुमने सभी को इस बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि किसी को भी नहीं। मैं सच में बहुत ज्यादा बुरी लीडर हूँ। तब काजा की जो उससे कहता है कि ये सच बिल्कुल भी नहीं है इसीनो, ये तुम सच में बहुत अच्छी लीडर हो, हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। और बाकू जो से कहती है कि तुम हमारा सीक्रेट इसलिए बता रही हो ना क्योंकि तुम हम पर भरोसा नहीं करती हो। साकिना की उसे कहती कि क्या तुम मुझे हंसाने के लिए कि ये सब बातें कर रहे हो, चाहे इसकी कहानी कैसी भी हो, पर एक चोरी तो एक चोरी ही होती है और इसलिए हमें इसीलिए सहानुभूति इसके प्रति हमें दिखाना नहीं चाहिए। पर इचिनो की उससे कहती कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने जो भी गलती की है ना उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। ये बात पूरी तरीके से सच है, मैंने चोरी की थी, इसलिए ये होगा कि मैं किसी ये बात को मैं और नहीं छुपाऊंगी, चाहे मैंने जो भी एफर्ट किए हैं वो सब वेस्ट हो जाए। पर मैं आप सभी के साथ ग्रेजुएट होना चाहती हूँ और आप सभी के साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या प्लीज आप सभी लोग मेरा साथ देंगे इसमें। और पूरी की पूरी क्लास भी जो कि उसका साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी। सुमित अब कहती कि साक्यानागी आखिरकार हमें क्या करना चाहिए अब। यहाँ पर साक्यानागी जो से हंसते हुए कहती कि तुमने तो सच में ही पूरी क्लास को अपने इशारों पर नचा रखा है, पर इसे ये बात बदलनी कभी भी बदलेगी कि तुम एक क्रिमिनल हो। और ये रूमर्स जो कि लगातार बढ़ते ही रहेंगे। जहाँ पर इसिनो उसे कहता है चलो ठीक है तो फिर मैं इन सब के लिए ना तैयार हूँ। और साकेनागी जो उससे कहती है अच्छा सच में, तो चलो फिर चलो देखते हैं, मजा आएगा खेल में। फिर हम देखते हैं काउजर प्रेसिडेंट मियावी जो कि कुछ टीचर के साथ वहां पर आ चुका था। वो उससे कहता है आज से इस तरीके से स्कूल में रूमर्स का फैलना अब बंद किया जाता है। तब साकेनागी से कहती है क्या इचिनोजुए ने खुद रिपोर्ट करी है इस चीज के बारे में कि वह इन रूमर्स के कारण अब इफेक्टिव हो रही है। मियावी उससे कहता है कि ये इचिनोजुए की बातें यहाँ पर नहीं रही है। और क्लास ए के टीचर्स उससे कहता है कि अब इन रूमर्स में अब पूरा फर्स्ट ईयर इन्वॉल्व हो चुका है, इसके कारण अब ये पूरे स्कूल के लिए काफी परेशानी का माहौल पैदा कर रहा है। परेशानी की बात है। वहीं क्लास बी की टीचर कहती कि चलो इसलिए अगर ऐसी कोई भी रूमर्स फैलती है तो उनके खिलाफ काफी तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। और साकेनागी उसे कहती कि अच्छा तो स्कूल के उसके खिलाफ अगर एक्शन ले रहा है तो यहाँ पर रोकने का कोई भी जरिया मतलब नहीं है। फिर वह आयनाकोजी को देखते हुए व्यू देते हुए वहां से चली जाती है। वही शाम होने पर साकेनागी जो कि आयनाकोजी से कहती कि तुमने तो सच में हंस में कमाल कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इचिनोजे ने सबसे पहले तुम्हारे आकर अपना क्राइम एक्सेप्ट किया था। जहाँ पर आयनाकोजी उससे कहता है कि हाँ ये बात सच है, कल मैं इचिनोजे से मिलने के लिए गया था। तो दिखाया जाता है फ्लैशबैक के सीन को, कल के सीन को, जहाँ पर इचिनोजे जो कि आयनाकोजी से बताती है कि दरअसल आयनाकोजी आखिरकार तुमने मुझे अब तक कुछ कहा क्यों नहीं। मैं हर रोज यहाँ पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही अपनी सारी सच्चाई बताओ। आयनाकोजी उससे कहता है, वो उसे कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे क्राइम के बारे में जानता हूँ। इचिनोजे चाहे तुम इसे सच से जितना मर्जी भाग लो पर इससे तुम भाग नहीं पाओगी, कभी भी तुम कभी भी इससे अपना पीछा नहीं छोड़वा पाओगी। और फिर हम देखते हैं इचिनोजे जो घबरा चुकी थी वह रोते हुए उसे कहती है मैं जानती हूँ
मैंने काफी कुछ गलत काम किए हैं और उस दिन मुझे लगा था कि शायद मेरे पास वही एक रास्ता है अपनी मकसद को पूरा करने का। मुझे तो बस अपनी बहन को खुश करना था, मैं उसे खुश देखना चाहती थी, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं वहां से बस भाग जाना चाहती थी और मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि मुझे भी यहाँ से भाग जाना है। मैं पिछली बार की तरह मैं अपने आप को यहाँ पर वापस से कैद कर लूँ इस कमरे में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज मुझे बचाओ आयना कोजी। मैं कैसे इन सब चीजों से निकलूं, मैं कैसे इस रूम से बाहर निकलूं। आयना कोजी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें अपने आप को ही खुद ही से फेस करना होगा इचिनो से जो कि अब जोर से रोना शुरू कर देती है बेचारी। फिर आयना कोजी जो सोचता है अपने मन में, इचिनो से जिसका दिल टूट चुका था और मैंने उसी दिल के दरवाजे पर चुका हूँ। और वहीं आयना कोजी जो कि अब उसे बताता है कि उसका टूटा हुआ हिस्सा अब पूरी तरीके से हील हो चुका है और अब वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। उसका डर निकल चुका है, इसके कारण उसने उन सारे इल्जामों को अब फेस करने के बारे में सोचा है। और मैंने यही सोचा था, ये मेरा प्लान था, पर मैंने ये सब तुम्हारे कारण किया। तुम्ही ने मुझे मासूमी के जरिए ये सब करने के लिए मजबूर किया था। अकेनागी से कहती है, आखिरकार तुम्हें इस सारी चीजों पर इतना ज्यादा यकीन क्यों है? जो पियर की बहुत मुझे मासूमी दी थी उसे उस दिन चुराई थी उसे जब स्कूल स्टार्ट हुआ था। दरअसल उसकी एक्सपायरी डेट उन पियर की बोतल से 1 साल कम थी, जो कि इस कैफेटेरिया में अभी बाय और बिक सेल हो रही है। यानी कि मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो बियर थी वह बियर तुम्हारे पास से आई थी। वैसे भी दूर से इस केस को देख रहा था और तुमने अब मासूमी को इन्वॉल्व करके मुझे इस पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व करवाया। मुझे बताओ आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? अब साकेनागी उसे कहती कि दरअसल ये सब तो मैंने इसलिए किया था कि मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए था। उसे कहता है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये कि इचिनोजुकी के होने और ना होने से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्टेस्ट फाइट करोगे? उसे कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा? वो उसे कहता है कि अगर तुम जीते हो तो मैं स्कूल से निकल जाऊंगी, पर अगर तुम हारते हो तो तुम्हें स्कूल से निकलने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। पर इसके बदले में मैं बातें सबको बता दूं कि तुम ही वह मास्टरमाइंड हो जिसने क्लास सी को हराया था। और आखिरकार हम लोग किस चीज का कॉन्टेस्ट करने वाले हैं? आयना कोजी उससे पूछता है। उसे कहता है चलो नेक्स्ट एग्जाम को हमें कंपटीशन की तरह देखते हैं। लगता है मेरे बोरियत के दिन खत्म होने वाले हैं और अब मुझे खेल खेलने में मजा आएगा। वहीं आयना कोजी को कुशिनागा का कॉल आता है। रात होने पर वह कुशिनागा को चॉकलेट के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे दिया था। कुशिदा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया है। आयना कोजी जो अपने मन में सोच रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन कुशिना ने वैलेंटाइन डे से पहले मुझे दी थी, हाँ वह सही थी बिल्कुल भी। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। आयना कोजी जो कि वाइस प्रेसिडेंट इकोटो से बातें कर रहा था, वो उसे कहता है कि हमें इचिनोजी को बचाने के लिए इस इंफॉर्मेशन को बुलेटिन पोस्ट बोर्ड पर लगाना होगा और अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो स्टूडेंट काउंसिल पर खतरा हो सकता है। आयना कोजी उसे कहता है अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा मियावी को ही होगा। मेरा मानना ये है कि अगर ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है, पर इसके बाद सबसे बड़ा खतरा जो होगा मुझे ही होगा। वो ऐसा उससे कहता है। आयना कोजी उससे कहता है अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुराने स्टूडेंट क्लास मानागू को कह दूंगा कि आप अब मियावी के साथ हो चुके हो। वो उसे कहता है चलो ठीक है, पर तुम्हें इसके बदले में मुझे काफी सारे पॉइंट्स देने होंगे। और हमें दिखाया जाता है ना कोजी जो कि खुशिगा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। वहीं कुशिदा जो उससे कहती है तुम्हें थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है आयना कोजी, क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आयना कोजी जो कि पॉइंट्स ट्रांसफर करते हुए उससे कहता है कि मैं इसके साथ साथ तुम्हें इंफॉर्मेशन फीस भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने फोन को चेक कर सकती हो और अब से मैं हर बार तुम्हें अपने अकाउंट से आधे पॉइंट्स ट्रांसफर करता रहूंगा इन्फॉर्मेशन के बदले में। क्या तुम्हें अब ये समझ आ चुका है कि मुझे क्या कह रहा हूँ? वो कहता है कि हमें समझ चुकी हूँ, जब तक मुझे पॉइंट्स मिलते रहेंगे तब तक मैं तुम्हारे लिए काम करता रहूंगी। तुम सच में सुजुमो से बहुत ज्यादा अलग हो और इसलिए तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो और मुझे लगता है कि शायद मुझे तुम्हारे साथ डील करके काफी मजा आएगा। वहीं आयना कोजी जो सोच रहा था कि साकेनागी के बहकान पे में आना और इचिनोजी को बचाना बस एक पार्ट था, एक पड़ाव, पर असल में तो मुझे बस ये बात जाननी है कि कुशिदा के बॉस आखिर कितनी क्वांटिटी और किस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन वह रखती है और इसी चीज का कंफर्म करने के बाद ही मैं इसे एक्सपेल करवाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जहाँ पर इचिनोजे जो कि आयना कोजी से मिलने के लिए जाती है और आयना कोजी जो कि इचिनोजे की स्पीच के लिए उसकी तारीफ करता है। उसे कहता है कि
कि अच्छा तुम वही हो ना जिसने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी जो भी मैंने किया है मैं उसे कभी मिटा नहीं सकती, पर अब से मैं अपनी नई लाइफ को जीऊंगी और इस चीज का सामना मैं सिर उठाकर करूंगी। और अगर तुम्हें कभी भी ये लगे, आयना कुछ उससे कहता है कि तुम फिर से खोने वाली हो, तो तुम वापस से तुम मुझे मिल सकती हो, बात कर सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा ही सुनने के लिए तैयार हूँ। वो उसे कहता है कि क्या मेरा तुम पर डिपेंड रहना सही रहेगा, और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए सही है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं इचिनोजी जो उससे हाँ में कहती है और उसे अपने बैग में से कुछ निकाल कर उसे देने वाली थी। देख पाते हैं कि दरअसल वह काफी कुछ हड़बड़ा जाती है उसे देने के लिए। वो उसे कहती है कि दरअसल मैं तो बस तुम्हें ये इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, और इसीलिए थैंक्स तुम्हारा, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ इसके लिए। पर ये रही तुम्हारे लिए वैलेंटाइन चॉकलेट, क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए? अब आयना कोच इस चॉकलेट को ले लेता है और उसे थैंक्स कहता है इस चॉकलेट के लिए। फिर हम इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद कोई भी एपिसोड आएगा तो मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको स्क्रीन में शो होगा, जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।